नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिजाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूँ। मैं ऑथर हूँ बुक की जिसका नाम है एम्पावर विद बीएलए फोनिक्स 1 और 2। दोनों अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर। आज हम बात करेंगे कि सीनियर केजी के करिकुलम में क्या क्या होता है। हम अंधेरी ईस्ट में फोनिक्स ग्रामर के क्लासेस लेते हैं और उसमें सीनियर केजी में हम क्या कवर करते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो सीनियर केजी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि स्कूल में जूनियर केजी में सिंगल सिंगल लेटर कराते हैं, उनके साउंड कराते हैं, और सीनियर केजी में 3 लेटर वर्ड कराते हैं, सीवीसी वर्ड कराते हैं। और हम हमारे क्लासेस में जूनियर केजी में ही सिंगल सिंगल लेटर करा लेते हैं और 3 लेटर वर्ड करा लेते हैं। हम सीनियर केजी में आगे का लेवल कराते हैं जो स्कूल में नहीं होता, जैसे कि डायग्राफ, ब्लेंड, जैसे 4 लेटर 5 लेटर वर्ड, साइट वर्ड्स, थोड़ा सा ग्रामर आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम सीनियर केजी में कराते हैं जो स्कूल में नहीं होती, क्योंकि स्कूल में सीनियर केजी में वो लोग 3 लेटर वर्ड करते हैं और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में डायरेक्टली लेसन्स आ जाते हैं, चैप्टर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं और बच्चों को वो सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड उनके लिए डिफिकल्ट ना हो, इसीलिए हम जूनियर और सीनियर को थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कराते हैं। और सीनियर केजी स्पेलिंग के टर्म्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर केजी में हम बहुत सारी स्पेलिंग्स बच्चों को लर्न कराते हैं। अब मैं आपके साथ डिटेल में करिकुलम सीनियर केजी का डिस्कस करूंगी। हमारे क्लासेस में 3 लेवल होते हैं, नर्सरी, जूनियर, सीनियर। लेवल 1 इज नर्सरी, लेवल 2 इज जूनियर और लेवल 3 सीनियर केजी में होता है। सीनियर केजी यानी कि अपर केजी। लोअर केजी हमारा जूनियर केजी हो गया और सीनियर केजी हमारा अपर केजी होता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सीनियर केजी को लेकर के उसमें कहाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और हम क्या कवर करते हैं। तो लेवल 3 यानी हमारा हो गया सीनियर केजी। लेवल 3 वेरी इंपॉर्टेंट एज पर स्कूल करिकुलम, क्योंकि स्कूल में कुछ और हो रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। तो हम कैसे करते हैं कि जो स्कूल में हो रहा है वो भी कराते हैं और जो हम नया करवाना चाहते हैं बच्चों को वो भी कराते हैं। दोनों हमारा पैरेलली जाता है। हमने ऑलरेडी जूनियर केजी में 3 लेटर वर्ड करा लिए हैं, पर सीनियर केजी में हम रिवीजन कराते हैं क्योंकि स्कूल में वो चल रहा है। तो बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उधर कुछ और है यहाँ कुछ और है। हम दोनों को साथ में ले जाते हैं। फिर रिवीजन इन एवरी क्लास इज अ मस्ट। हर क्लास में हम पिछला रिवाइज कराते हैं, और जैसे मैंने कहा 3 लेटर वर्ड की एक फैमिली कराते हैं और फिर जो हमको नया इंट्रोड्यूस करना है वो कराते हैं। ग्रामर रूल्स अब शुरू हो जाते हैं सीनियर केजी में, तो बहुत बेसिक ग्रामर रूल्स जिनसे वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इजीली कर सके, ताकि वो अपने सेंटेंस लिख सके और इंग्लिश में बात करते समय भी प्रॉपरली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर सके। जैसे कि इज, एम, आर, ए, एन, सो ऐसे जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के वो हम सीनियर केजी में ही करा लेते हैं। फिर एक चाइल्ड शुड गेट टर्न टू रीड एंड आंसर। हम जैसे कि हमारा इंग्लिश एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो हम हमारे क्लासेस में फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज के मेन 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग यानी समझना। तो पढ़ना, लिखना, बोलना और कोई भी लैंग्वेज को समझना, ये 4 उसके मेन स्तंभ होते हैं कोई भी भाषा के। तो इन चारों स्तंभ को साथ में ले जाने के लिए हम यूज करते हैं फोनिक्स, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और स्पेलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम इन सारी चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं हर साल से लेकर, आई मीन एवरी ईयर। तो बच्चों को रीडिंग की भी इनफ प्रैक्टिस मिलती है, उन्हें बोलने का भी इनफ मौका मिलता है। हम चारों चीजें जो लैंग्वेज के हैं वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और हर क्लास में बच्चों को रीडिंग का मौका मिलता है, उन्हें स्पीकिंग का मौका मिलता है, और एवरी क्लास में वो लिखते हैं, नोटबुक में वर्कशीट्स करते हैं। सब चीजें एक साथ ग्रो होती है। हम जितने वर्ड्स उन्हें कराते हैं उनकी मीनिंग कराते हैं। जैसे मैंने कहा हम लोग स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देते हैं सीनियर केजी में,
तो हर वर्ड की स्पेलिंग तो करते हैं पर उसका मीनिंग भी पिक्चर के साथ दिखाते हैं, ताकि बच्चे उन्हें सेंटेंस में यूज कर सके। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है तो उसे यूज कैसे करेंगे। इसीलिए हम चारों चीजों पे इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर हो गया कि फिक्स अ पैटर्न ऑफ रीडिंग प्रेफरेबली वर्टिकल। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। वो वर्टिकली पढ़ना है, जैसे हम कोई भी वर्कशीट करते हैं। हम लोग ऐसे एक 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 नहीं करते, वर्टिकली यानी कॉलम वाइज करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं, ताकि एवरी क्लास में फिर बच्चे को मालूम है कि अगर मेरा टर्न है तो मुझे ये वाला नहीं ये वाला पढ़ना है। अगर अगले बच्चे ने एक वर्ड पढ़ा है तो उसको वो नीचे वाला पढ़ना है, बाजू वाला नहीं पढ़ना है। तो ये सारे रूल्स जो कुछ है वो हम पहले ही सेट कर देते हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज एम्फोसाइज, जैसे मैंने कहा कि हम वोकैबुलरी और सब इसीलिए कराते हैं ताकि वो अपने सेंटेंसेस लिख भी सके और बोल भी सके। जो टॉपिक हमारा चल रहा है उन सबसे बच्चे सेंटेंस अपने बनाते हैं। रीडिंग अ वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम राइटिंग इट, सो बोथ शुड बी प्रैक्टिस। हम दोनों कराते हैं, रीडिंग और राइटिंग दोनों कराते हैं। अगर मैं कहती हूँ चैट तो बच्चों को लिखना है चैट, और रीडिंग जब करते हैं तो वो चैट अगर लिखा है तो उन्हें पढ़ना है। बोथ वेज बच्चों को आना चाहिए। ट्राई टू डू रिविजन शीट्स इंडिपेंडेंटली। हम कैसे करते हैं कि जब हम क्लास में वर्कशीट्स करते हैं तो थोड़ा उसका पार्ट हम क्लास में करते हैं और मैं उन्हें समझा देती हूँ कि वो करना कैसे है। और फिर जो सेकेंड हाफ उसका पार्ट है वर्कशीट का, वो लोग घर पे करते हैं, पर घर पे वो लोग इंडिपेंडेंटली अपना होमवर्क कर लेते हैं। एवरीथिंग उनको एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ होता है, ताकि वो घर पे पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करे और अपना होमवर्क खुद कर सके। अब हम लेंगे करिकुलम। सिलेबस क्या होता है हमारा सीनियर केजी का। सीनियर केजी में सबसे पहले हम कराते हैं डायग्राफ। डायग्राफ यानी दो लेटर जो मिलके एक साउंड बनता है। डायग्राफ और ब्लेंड में बहुत डिफरेंस होता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों की वर्ड लिस्ट, दोनों इंडिविजुअली हम बहुत अच्छे से कराते हैं बच्चों को। डायग्राफ, ब्लेंड, सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड ऐसे रूल्स है जो उनके बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैंसिल कर सकता है। अगर मैं आपको ही पूछूं कि साइकिल की स्पेलिंग क्या है तो आप बोलेंगे CYCLE। उसमें दो सी आते हैं और दोनों के साउंड अलग है। ये है सॉफ्ट साउंड। तो ये हम बच्चों को सीनियर केजी में कराते हैं, ताकि उनकी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाए और काफी क्वेश्चंस के उन्हें खुद ही आंसर मिल जाए। जैसे जी फॉर जिराफ हम बचपन में नहीं कराते हैं, पर बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ था। तो बच्चे हमें पूछते हैं कि जी फॉर जिराफ गलत क्यों है। तो ये सारे जो उनके रीजंस है, जो क्वेश्चंस है, उनका आंसर अब उनको मिलेगा, क्योंकि वहां पे जी का सॉफ्ट साउंड है। वो हम जूनियर केजी में नहीं कराते। तो इस तरह काफी पेरेंट्स की भी क्वेरीज यहाँ सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ सीरीज वर्ड फैमिलीज तो होती ही है, उसके साथ फोर लेटर की भी हम बहुत सारी वर्ड फैमिलीज करते हैं बच्चों के साथ, सो दैट जो वर्ड्स या ब्लेंड्स और डायग्राफ में कवर नहीं होते हैं वो वर्ड फैमिलीज में कवर हो जाए। बहुत सारे दूसरे रूल्स भी इस तरह हमारे कवर हो जाते हैं। और फैमिलीज कराने का क्या एक बेनिफिट है ना, कि बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ ओल्ड तो कोल्ड, फोल्ड, बोल्ड, मोल्ड, ये सब बच्चे बहुत इजीली सीख लेते हैं। इस तरह बहुत सारी वर्ड फैमिलीज हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं। अब हम बताएंगे कि ग्रामर में हम क्या कवर करते हैं। ग्रामर में हम करते हैं आर्टिकल्स, जैसे कि ए एंड द, ऑपोजिट्स। सेंटेंसेस के रूल क्या होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप और जंबल सेंटेंस। तो सेंटेंस बनते कैसे हैं, बेसिक रूल्स ऑफ सेंटेंसेस, वो अब हम यहाँ कवर करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब कुछ यहाँ कवर होता है। प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, यू, आई, हिम, हर, देयर, ये सब कब कहाँ यूज होते हैं, ये सब यहाँ कवर होते हैं। ये सारे बेसिक टर्म्स हम प्रोनाउन बोल के नहीं कराते, पर बेसिक रूल्स कराते कि ही लड़कियों के, ही लड़कों के लिए आता है, शी लड़कियों के लिए आता है। और ये सब जब हम अभी कराते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब बच्चे स्कूल में प्रोनाउन करते हैं तो उनके लिए ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। और वर्कशीट में भी कौन सी एक्सरसाइज में क्या कराना है ये उन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड में इजी हो जाता है, क्योंकि स्कूल में कई बार उन्हें वर्कशीट मिलती है और उन्हें खुद करना पड़ता है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उसमें करना क्या है। और बच्चों को कॉन्सेप्ट आते हैं
पर वो वर्कशीट में वो लोग गलत करते हैं। ऐसा अभी बहुत मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने ही स्टूडेंट्स में। इसीलिए हम ये वर्कशीट पैटर्न पहले से ही शुरू कर देते हैं ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। नेमिंग वर्ड्स, तो जैसे हम नाउन नहीं बोलेंगे पर हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं और उसके सारे रूल्स कराते हैं। टाइप सिर्फ यहाँ पे हम एक या दो ही लेंगे जो कॉमन होता है, कॉमन नाउन, जैसे कि बेसिक पहले वो कॉन्सेप्ट समझे कि नाउन होता क्या है। फिर जैसे प्लूरल, तो प्लूरल के भी बहुत सारे रूल्स कराते हैं। बहुत डिटेल में एक एक रूल में हम नहीं जाएंगे पर एटलीस्ट एक बेस उन्हें मिलता है कि इतने रूल्स होते हैं। फिर डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग फर्स्ट ग्रेड में करते हैं। फिर हो गया जेंडर, preposition, describing words, action words, conjunction, homophones, compound words. So ये सारे ग्रामर के टॉपिक हम सीनियर केजी में ही कवर कर लेते हैं। और यही वजह है कि हमारे जब सीनियर केजी के बच्चे फर्स्ट में जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। जितने न्यू कमर मेरे पास अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उन्होंने ग्रामर फोन प्री प्राइमरी में किया ही नहीं है। एक है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक मिसकंसेप्शन है। सो सबको लगता है कि प्री प्राइमरी फोनिक्स और प्राइमरी ग्रामर, ऐसा होता नहीं है। काफी सारे हाई रूल्स फोनिक्स के हमको प्राइमरी में भी लेने पड़ते हैं और बेसिक रूल्स ग्रामर के हम प्री प्राइमरी में ही ले लेते हैं ताकि जैसे मैंने कहा जो 4 पिलर्स हैं हमारे लैंग्वेज की वो साथ में ग्रो हो सके। तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रामर हम प्राइमरी में स्टार्ट करेंगे तो अगर ग्रामर स्टार्ट नहीं करेंगे तो बच्चे बेसिक सेंटेंस भी नहीं बना सकते। यानी बच्चे सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बेसिक सेंटेंस बनाना चालू करें, जूनियर सीनियर में वो सेंटेंस बनाए ही नहीं तो अगर उन्हें रूल्स ही नहीं पता है तो वो बोलेंगे भी कैसे। यानी आप ये चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड से बोले इंग्लिश, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेंटेंस लिखे, तो ये तो गलत है ना। सो हम चाहते हैं कि बच्चे पहले से ही बोलना चालू कर दे। जूनियर में कॉन्वर्सेशन वगैरह से ही हम बहुत सारा लैंग्वेज डेवलप करते हैं। आप हमारी जूनियर केजी की वीडियो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। सो फोनिक्स ग्रामर ऑन क्लासेस की प्लेलिस्ट में सारे ग्रेड के आपको डिटेल मिलेंगे। सो जूनियर केजी में हम कितना कुछ कवर करते हैं आप वहां देख सकते हैं और वो हम ओरल जो वहां कवर करते हैं वही रिटर्न हम सीनियर केजी में कवर करते हैं। तो इस तरह हर जो रिटर्न पार्ट आता है उसका एक लेवल पहले वो ओरली हमारे यहाँ हो जाता है। तो सीनियर केजी में हम सेंटेंसेस लिखते हैं वही फिर 5 सेंटेंस हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में प्रॉपरली लिखते हैं जो सीनियर केजी में हमारे ओरली या एक एक सेंटेंस करके होता है। तो हमारा ना करिकुलम बहुत ग्रेजुअली ग्रो होता है। इसीलिए हमारा एक बीएलए फोनिक्स है जो हम फॉलो करते हैं और ये फोनिक्स हमने ही क्यूरेट किया है हमारे 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पर। तो इसमें हमारे लेवल्स बहुत ग्रेजुअली ग्रो होते हैं। हमारे खुद के साउंड है, सॉन्ग, स्टोरी, वोकैबुलरी, एक्शन, सब कुछ हमारा खुद का ही है और ये हम थ्रू आउट द लेवल्स फॉलो करते हैं। ये हो गया ग्रामर। अब ये सारी चीजें के साथ साथ हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान देते हैं। तो सीनियर केजी में एवरी डे वो लोग एक कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, उन्हें थोड़ी कुछ 4-5 लाइंस होती है जो रीड करनी है और उसके बेसिस पे फिर आगे की एक्सरसाइज करनी है। कभी क्वेश्चन आंसर हो गया, कभी ट्रू फॉल्स हो गया, तो ऐसी एक्सरसाइजेस वो पैसेज के बेसिस पे करनी होती है। तो इसमें उनका रीडिंग आ गया, उन वो पैसे को समझेंगे ही नहीं तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। तो उनका कॉम्प्रिहेंशन आ गया और कॉम्प्रिहेंड यानी जो कॉम्प्रिहेंड करते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज, वो आ गया। और फिर जब वो आंसर्स लिखते हैं तो उनका राइटिंग आ गया और वो उस आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमारा स्पीकिंग आ गया। तो इसमें भी हमारा काफी लैंग्वेज आ जाता है जो हमने जूनियर केजी में ओरली किया है। सो कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड सर्च हम स्पेलिंग्स के लिए करते हैं ताकि बच्चे ढूंढते ढूंढते ही स्पेलिंग्स लर्न कर ले। क्रॉसवर्ड करते हैं ताकि उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो और कैसे फिर हम आगे जाके भी उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सके इसके माध्यम से। क्रिएटिव राइटिंग यानी कि ऐसे लेटर जो हम कहते हैं, सो वो भी हम बहुत बेसिक से अभी से ही शुरू कर देते हैं ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। वोकैबुलरी एंड साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स तो वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड के साथ नहीं जाते। तो अब तक उन्होंने साउंड्स के सारे वर्ड्स किए हैं पर हम जूनियर केजी से ही उनके साइट वर्ड्स भी शुरू कर देते हैं। तब हम 3 लेटर के करते हैं, अब हम 4, 5, 6 लेटर के साइट वर्ड उन्हें कराते हैं। अब ये हमारा जो पूरा सिलेबस है ये हम कैसे करते हैं। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेगुलर रिविजन।
सेकेंडली वर्कशीट्स, एवरी क्लास में हर टॉपिक को लेके वर्कशीट होती है। रिवीजन की जो नया टॉपिक हमने किया है वो कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिव राइटिंग, जितना भी हमारा कंटेंट है सबकी वर्कशीट होती है। डिक्टेशन हम रेगुलरली लेते हैं, जो भी वर्ड्स या जो वर्ड लिस्ट हमारी हो गई है। फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट, सो हमारी वर्कशीट ही हमारा सबसे बड़ा असेसमेंट है। सो अगर मैं कह दूं कि ये आपकी एग्जाम है और ये वाली वर्कशीट आपको खुद करनी है, तो फिर बच्चे समझ जाते हैं और वो अपने आप करते हैं। तो उसी से मुझे पता चल जाता है कि उन्हें कितना आया है कितना नहीं आया है। ओरली जब हम लोग गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उससे भी काफी कुछ पता चल जाता है। तो हम एकदम स्ट्रिक्ट एग्जाम्स नहीं लेते, पर हाँ हमारे असेसमेंट्स थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। फिर होमवर्क एवरी क्लास होता है, नोटबुक में भी होमवर्क होता है और बच्चों को वर्कशीट्स में भी होमवर्क होता है। हम गेम्स एवरी क्लास खेलते हैं, ग्रामर टॉपिक्स को लेके, फोनिक्स टॉपिक्स को लेके, एक्टिविटीज गेम्स ये सब करते हैं। फ्लैश कार्ड्स को लेके भी हम काफी सारी गेम्स खेलते हैं। रीडिंग, हमारी खुद की बुक्स है, वो भी हम क्लास में पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ हमें हेल्प करता है कि हर टॉपिक को हम अच्छे से इंट्रोड्यूस करें, रिवाइज करते रहें। इवन 2-3 क्लास के बाद वो पिछला टॉपिक जब रिवीजन होता है तो उस वर्कशीट को मैं कभी असेसमेंट के लिए लेती हूँ, या मुझे लगा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो उसको मैं रिवीजन के लिए लेती हूँ। सो इस तरह से ओवरऑल हमारा सब कुछ पूरा साल प्रॉपरली कवर होता है। हमने आज डिस्कस किया कि सीनियर केजी के फोनिक्स और ग्रामर क्लास में हम क्या क्या कराते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मी फॉर मोर, ताकि आपको पता चले कि किस ग्रेड में क्या होता है। इसके अलावा मैं बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।